आंखें बंद कीजिए और एक पल के लिए स्वयं से पूछिए, क्या आकर्षण सच में चेहरे, शरीर या कपड़ों से पैदा होता है, या फिर वह किसी अदृश्य स्रोत से आता है जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस जरूर करते हैं? क्या आपने कभी किसी ऐसी महिला को देखा है जो भीड़ में होते हुए भी अलग दिखाई देती है? वह बहुत ज्यादा बोलती नहीं, फिर भी उसकी उपस्थिति बोलती है। वह सबका ध्यान खींचने की कोशिश नहीं करती, फिर भी सबकी दृष्टि उसी पर टिक जाती है। परमहंस योगानंद कहते हैं, आकर्षण शरीर का गुण नहीं, चेतना की स्थिति है। और आज डिवाइन नॉलेज पर यह संदेश आपके जीवन में एक नई समझ जगाने आया है। यह वीडियो आपके पास संयोग से नहीं आया। अगर आप इसे सुन रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आपकी आत्मा अब बनावटी आकर्षण से थक चुकी है और वास्तविक शक्ति को पहचानना चाहती है। क्योंकि सच्चा आकर्षण वह नहीं होता जो आंखों को भाए, बल्कि वह होता है जो आत्मा को छू जाए। आकर्षक महिला बनने का अर्थ सुंदर दिखना नहीं है। सुंदरता समय के साथ बदल जाती है, लेकिन आकर्षण समय के साथ गहराता है। परमहंस योगानंद के अनुसार जो महिला अपनी ऊर्जा को जान लेती है वही वास्तव में चुंबकीय बन जाती है। उसका आकर्षण किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। वह जहां जाती है वहां एक प्रभाव छोड़ जाती है। सबसे पहली आदत जो ऐसी महिला में होती है वह है आत्मिक जागरूकता। वह स्वयं को केवल शरीर या भूमिका के रूप में नहीं देखती। वह जानती है कि वह केवल बेटी, पत्नी या मां नहीं है, वह एक चेतन आत्मा है। यह समझ उसे भीतर से स्थिर बनाती है और यही स्थिरता बाहर से आकर्षण बनकर प्रकट होती है। दूसरी आदत है मौन से मित्रता। आकर्षक महिला हर खाली जगह को शब्दों से नहीं भरती। वह मौन से डरती नहीं, क्योंकि उसने अपने भीतर की आवाज सुनना सीख लिया होता है। जब एक महिला बिना बोले सहज रहती है, तब उसकी उपस्थिति स्वयं संवाद करने लगती है। योगानंद कहते हैं, मौन आत्मा की भाषा है। तीसरी आदत है भावनात्मक परिपक्वता। वह छोटी बातों पर प्रतिक्रिया नहीं देती। हर बात उसे चोट नहीं पहुंचाती, हर शब्द उसे विचलित नहीं करता। ऐसी महिला जानती है कि भावनाओं को समझना है, उन्हें अपना स्वामी नहीं बनाना। यही भावनात्मक संतुलन उसे गहराई देता है, और गहराई ही आकर्षण का मूल है। चौथी आदत है स्वयं से प्रेम, लेकिन अहंकार के बिना। वह स्वयं को कम नहीं आंकती और न ही स्वयं को दूसरों से ऊपर रखती है। वह अपने दोषों को जानती है, फिर भी स्वयं को स्वीकार करती है। जब एक महिला स्वयं से युद्ध समाप्त कर लेती है, तब उसके भीतर शांति जन्म लेती है, और शांति अत्यंत आकर्षक होती है। पांचवी आदत है ऊर्जा की रक्षा। वह हर किसी के साथ अपनी ऊर्जा साझा नहीं करती। हर जगह, हर बातचीत, हर रिश्ते में स्वयं को नहीं उंडेल देती। परमहंस योगानंद कहते हैं, ऊर्जा ही जीवन है, और जो इसे व्यर्थ नहीं गंवाता वही शक्तिशाली बनता है। छठी आदत है अनुशासन। आकर्षक महिला की दिनचर्या अस्त व्यस्त नहीं होती। वह देर रात तक नकारात्मक विचारों में नहीं डूबी रहती। वह जानती है कि शरीर, मन और आत्मा तीनों का संतुलन आवश्यक है। यह अनुशासन उसके चेहरे, चाल और वाणी में झलकता है। सातवीं आदत है ध्यान और अंतर्मुखता। वह प्रतिदिन कुछ समय अपने भीतर उतरती है। ध्यान उसके लिए केवल अभ्यास नहीं, बल्कि आत्मा से मुलाकात है। ध्यान से निकली महिला के चेहरे पर अलग ही प्रकाश होता है, ऐसा प्रकाश जिसे कोई मेकअप नहीं दे सकता। आठवीं आदत है सीमाओं का निर्धारण। वह हर किसी के लिए हमेशा उपलब्ध नहीं रहती। वह ना कहने से डरती नहीं, और यही ना उसे मूल्यवान बनाता है। जो महिला अपनी सीमाओं को जानती है, दुनिया भी उसकी सीमाओं का सम्मान करती है। नौवीं आदत है तुलना से मुक्ति। वह दूसरी महिलाओं को देखकर स्वयं को कम नहीं आंकती। वह जानती है कि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। परमहंस योगानंद के अनुसार तुलना अहंकार और हीनता दोनों की जड़ है, और जो इससे मुक्त हो जाता है वही स्वतंत्र और आकर्षक बनता है। 10वीं आदत है कृतज्ञता। वह जो नहीं है उस पर नहीं रोती, वह जो है उसके लिए धन्यवाद देती है। कृतज्ञ महिला के आसपास की ऊर्जा हल्की और सकारात्मक होती है। लोग अनजाने में उसकी ओर खींचते हैं, क्योंकि उन्हें वहां शांति महसूस होती है। 11वीं आदत है वाणी की पवित्रता। वह कठोर शब्दों से स्वयं को दूषित नहीं करती। वह गपशप और नकारात्मक चर्चा से दूरी बनाती है। उसकी वाणी में मिठास होती है, लेकिन कमजोरी नहीं, और यही संतुलन उसे विशिष्ट बनाता है। और 12वीं सबसे गहरी आदत है ईश्वर से आंतरिक संबंध। वह ईश्वर को केवल मंदिर या शब्दों में नहीं खोजती,
वह हर सांस में, हर अनुभव में ईश्वर को महसूस करती है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जो आत्मा ईश्वर से जुड़ जाती है उसका आकर्षण सीमाओं से परे हो जाता है। याद रखिए, आकर्षक महिला बनने का अर्थ किसी और जैसी बनना नहीं है। आकर्षक महिला बनने का अर्थ है स्वयं की आत्मा के सबसे सत्य रूप में जीना। जब आप भीतर से सच्ची होती हैं, तब बाहर से प्रयास की आवश्यकता नहीं रहती। आकर्षक महिला की सबसे बड़ी शक्ति यह होती है कि वह स्वयं को किसी के सामने सिद्ध करने की कोशिश नहीं करती। वह जानती है कि जिसे अपनी कीमत समझ आ जाती है, उसे दुनिया को समझाने की जरूरत नहीं रहती। परमहंस योगानंद कहते हैं, जो आत्मा अपने सत्य में स्थिर हो जाती है, वही मौन में भी प्रभाव छोड़ती है। ऐसी महिला की आंखों में बेचैनी नहीं होती, बल्कि एक गहरी शांति होती है, जो सामने वाले को असहज नहीं बल्कि सुरक्षित महसूस कराती है। वह अपने अतीत के बोझ को अपने वर्तमान की पहचान नहीं बनने देती। कई महिलाएं अपने पुराने घावों को अपनी आवाज, व्यवहार और रिश्तों में ढोती रहती हैं, लेकिन आकर्षक महिला अपने दर्द से सीखती है, उसमें फंसती नहीं। वह जानती है कि घाव दिखाने से सहानुभूति मिल सकती है, लेकिन उपचार भीतर से ही आता है। यही आंतरिक उपचार उसे भावनात्मक रूप से परिपक्व बनाता है। उसकी एक गहरी आदत होती है, कम अपेक्षा और अधिक जागरूकता। वह लोगों से बहुत अधिक उम्मीद नहीं करती, इसलिए आसानी से टूटती भी नहीं। वह हर रिश्ते को जरूरत नहीं बनाती, बल्कि अनुभव की तरह देखती है। योगानंद के अनुसार जब हम अपेक्षा छोड़ देते हैं, तब प्रेम शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध प्रेम में ही असली आकर्षण होता है। आकर्षक महिला को भी अकेलापन महसूस होता है, लेकिन वह अकेलेपन से भागती नहीं, वह उसे साधना बना लेती है। वह जानती है कि अकेले रहना और खाली होना दो अलग बातें हैं। जब एक महिला अपने साथ सहज हो जाती है, तब वह किसी और की कमी महसूस नहीं करती, और यही आत्मनिर्भरता उसे दुर्लभ बनाती है। उसकी चाल में जल्दबाजी नहीं होती, वह जीवन को दौड़ की तरह नहीं जीती। उसकी गति धीमी होती है, लेकिन चेतना गहरी होती है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जो धीरे चलता है वह भीतर उतरता है, और जो भीतर उतर गया उसके चेहरे पर एक स्थायी तेज आ जाता है। वह अपनी स्त्रीत्व की ऊर्जा को दबाती नहीं और न ही उसे हथियार बनाती है। वह आकर्षण को नियंत्रण का साधन नहीं बनाती। वह जानती है कि सच्चा आकर्षण स्वतः होता है, प्रयास से नहीं। जब स्त्री अपनी ऊर्जा में सहज होती है, तब उसकी उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। उसकी एक और विशेष आदत होती है, वह सब कुछ साझा नहीं करती। वह अपने जीवन के हर विवरण को सार्वजनिक नहीं बनाती। उसके भीतर एक पवित्र गोपनीयता होती है, और यही रहस्य उसे और अधिक आकर्षक बनाता है। योगानंद कहते हैं, जो ऊर्जा भीतर सुरक्षित रहती है वही तेज बनती है। वह स्वयं को लगातार सुधारने में विश्वास रखती है, लेकिन स्वयं से असंतुष्ट नहीं रहती। वह जानती है कि विकास प्रेम से होता है, आलोचना से नहीं। इसलिए उसकी आत्मा कठोर नहीं, कोमल होती है, और कोमलता कोई कमजोरी नहीं, वह सबसे सूक्ष्म शक्ति होती है। आकर्षक महिला किसी को बदलने की कोशिश नहीं करती। वह दूसरों को स्वीकार करती है, लेकिन अपनी सीमाओं के भीतर। उसे यह भ्रम नहीं होता कि प्रेम त्याग मांगता है। वह जानती है कि जो प्रेम स्वयं को मिटा दे वह प्रेम नहीं, आसक्ति है। यही समझ उसे भावनात्मक रूप से संतुलित बनाती है। वह स्वयं की तुलना किसी आदर्श छवि से नहीं करती, न सोशल मीडिया की महिलाओं से, न समाज की बनाई हुई परिभाषाओं से। वह जानती है कि बाहरी आदर्श अस्थायी होते हैं, लेकिन आत्मिक सौंदर्य स्थायी होता है। उसकी वाणी में एक ठहराव होता है। वह प्रतिक्रिया नहीं देती, वह उत्तर देती है, और उत्तर देने से पहले वह महसूस करती है। योगानंद कहते हैं, जो बोलने से पहले भीतर उतरता है, उसके शब्द औषधि बन जाते हैं। वह अपने मन की सफाई करती रहती है। जैसे शरीर को स्नान की आवश्यकता होती है, वैसे ही मन को भी ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन की आवश्यकता होती है। अशुद्ध मन चेहरे पर भारीपन ले आता है, और शुद्ध मन चेहरे पर प्रकाश। आकर्षक महिला जानती है कि सुंदर दिखने से ज्यादा महत्वपूर्ण है हल्का महसूस करना। जब मन हल्का होता है तो आंखें चमकती हैं, मुस्कान सहज होती है, और उपस्थिति चुंबकीय बन जाती है। वह समय समय पर स्वयं से प्रश्न करती है, क्या मैं अपने सत्य में जी रही हूं? क्या मैं दूसरों को खुश करने के लिए स्वयं को खो रही हूं? क्या मैं अपनी आत्मा की सुन रही हूं? यही प्रश्न उसे भटकने नहीं देते। वह ईश्वर को किसी डर की तरह नहीं देखती। उसके लिए ईश्वर मित्र है, मार्गदर्शक है, साक्षी है। वह प्रार्थना में मांगती नहीं, जुड़ती है। और जब कोई आत्मा ईश्वर से जुड़ जाती है,
तो उसका आकर्षण शब्दों से परे हो जाता है। ऐसी महिला जब किसी कमरे में प्रवेश करती है तो लोग यह नहीं जानते कि वे उसकी ओर क्यों खींच रहे हैं, लेकिन वे खींचते हैं क्योंकि आत्मा आत्मा को पहचान लेती है। आकर्षक महिला अंत में जिस अवस्था तक पहुंचती है वह किसी आदत की सूची नहीं होती, बल्कि एक जीवन दृष्टि होती है। वह अब यह नहीं पूछती कि लोग उसे कैसे देखते हैं, क्योंकि उसने स्वयं को देखना सीख लिया होता है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जिस दिन आत्मा स्वयं को पहचान लेती है उसी दिन संसार का मूल्यांकन अर्थहीन हो जाता है। ऐसी महिला के भीतर एक स्थिर मुस्कान जन्म लेती है जो परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती। वह अब यह सिद्ध करने की आवश्यकता महसूस नहीं करती कि वह मजबूत है, क्योंकि जो वास्तव में मजबूत होता है उसे घोषणा की जरूरत नहीं होती। उसकी शक्ति उसके संयम में होती है, उसकी गरिमा उसके मौन में होती है और उसका आकर्षण उसकी सच्चाई में होता है। वह जान जाती है कि हर किसी को समझाना, हर रिश्ते को बचाना और हर स्थिति को नियंत्रित करना उसका दायित्व नहीं है। वह स्वीकार करती है कि कुछ लोग उसकी यात्रा का हिस्सा नहीं हैं और कुछ अनुभव केवल सीख देने के लिए आते हैं। यह स्वीकार्यता उसे हल्का बनाती है और हल्कापन ही सौंदर्य का सबसे गहरा रूप है। आकर्षक महिला दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहती, लेकिन वह करुणा से रिक्त भी नहीं होती। वह कठोर नहीं बनती, वह स्पष्ट बनती है। वह जानती है कि करुणा और सीमा एक दूसरे के विरोधी नहीं है। योगानंद के अनुसार करुणा तब तक पवित्र रहती है जब तक वह आत्मसम्मान से जुड़ी हो। अब वह रिश्तों में खोती नहीं, वह उनमें उपस्थित रहती है। वह प्रेम करती है, लेकिन स्वयं को त्याग कर नहीं। वह जानती है कि जो प्रेम आत्मा को छोटा कर दे वह प्रेम नहीं, बंधन है, और जो प्रेम आत्मा को विस्तार दे वही वास्तविक आकर्षण का स्रोत है। वह अपने दुखों को अपनी पहचान नहीं बनने देती। उसने यह समझ लिया होता है कि पीड़ा एक पड़ाव है, घर नहीं। वह अतीत को सम्मान देती है, लेकिन वही निवास नहीं करती। इसलिए उसके चेहरे पर कड़वाहट नहीं, बल्कि परिपक्वता होती है, और परिपक्वता से अधिक सुंदर कुछ भी नहीं होता। वह धीरे धीरे यह भी समझ जाती है कि खुश रहने के लिए किसी के आने की प्रतीक्षा करना खुद को रोक लेना है। इसलिए वह अपने जीवन में छोटे छोटे आनंद ढूंढ लेती है। सुबह की चाय, शांत संगीत, एकांत का क्षण और अपनी ही सांसों की लय। यह सरलता उसे असाधारण बना देती है। आकर्षक महिला अपने शरीर को शत्रु नहीं मानती। वह उसे सम्मान देती है, सुनती है और उसकी सीमाओं को पहचानती है। वह सुंदर दिखने के लिए नहीं, स्वस्थ और संतुलित रहने के लिए स्वयं की देखभाल करती है, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि शरीर आत्मा का मंदिर है। वह समय के साथ यह भी सीख जाती है कि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ उत्तर मौन में, कुछ उत्तर प्रतीक्षा में और कुछ उत्तर केवल भीतर उतरने से मिलते हैं। इसलिए वह अधीर नहीं होती, और अधैर्य का ना होना एक गहरी आकर्षक शक्ति है। वह अब स्वयं को दुनिया के शोर से बचाने लगी होती है। हर सूचना, हर बहस, हर नकारात्मक समाचार उसके मन में प्रवेश नहीं करता। वह जानती है कि मन का आहार भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शरीर का। शुद्ध विचार, शांत संगीत और सकारात्मक संगति, ये सब उसकी ऊर्जा को परिष्कृत करते हैं। आकर्षक महिला की आंखों में अब कोई याचना नहीं होती। वह प्रेम मांगती नहीं, वह प्रेम होती है, और प्रेम जब अवस्था बन जाए तो उसे पाने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। लोग स्वयं उसकी ओर आते हैं। वह यह भी समझ जाती है कि हर कोई उसकी गहराई तक नहीं पहुंच सकता, और यह बात उसे दुखी नहीं करती, क्योंकि मोती हर किसी के लिए नहीं होते। कुछ लोग केवल सतह पर तैरना जानते हैं और कुछ गहराई में उतरते हैं। वह दोनों को स्वीकार कर लेती है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जो आत्मा स्वयं में पूर्ण हो जाती है वह किसी को बांधती नहीं, फिर भी सब उससे बंध जाते हैं। अब उसकी उपस्थिति में कोई तनाव नहीं होता। लोग उसके पास आकर स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि उसने अपने भीतर के संघर्ष को शांत कर लिया होता है, और जो स्वयं से युद्ध में नहीं होता वह दूसरों के लिए भी शांति बन जाता है। वह अब यह नहीं पूछती कि मैं आकर्षक हूं या नहीं, क्योंकि उसने यह जान लिया होता है कि आकर्षण कोई लक्ष्य नहीं, एक स्वाभाविक परिणाम है आत्मिक संतुलन का। वह ईश्वर से अब केवल प्रार्थना नहीं करती, वह संवाद करती है। वह हर अनुभव में ईश्वर को देखने लगी होती है, सुख में भी, चुनौती में भी और मौन में भी। और यही आंतरिक संबंध उसे भयमुक्त बना देता है। डर के बिना जीती महिला दुनिया की सबसे आकर्षक महिला होती है, क्योंकि डर ही वह चीज है जो आवाज को कांपाता है, आंखों को झुकाता है और आत्मा को छोटा कर देता है। जब डर चला जाता है तो जो बचता है
वही असली सौंदर्य होता है। वह अब किसी भूमिका में फंसी नहीं होती। वह आवश्यकता अनुसार कोमल भी बनती है और आवश्यकता अनुसार दृढ़ भी। वह जानती है कि स्त्रीत्व कोई एक रूप नहीं, वह चेतना की बहती हुई धारा है। धीरे धीरे वह इस सत्य को स्वीकार कर लेती है कि हर कोई उसे समझे यह आवश्यक नहीं, और हर किसी का उसे पसंद करना यह भी आवश्यक नहीं, क्योंकि आत्मा की यात्रा भीड़ से नहीं सत्य से होती है, और यहीं आकर उसकी यात्रा पूर्ण होती है, न किसी अंत की तरह बल्कि एक स्थिर शुरुआत की तरह, जहां अब उसे बनने की जरूरत नहीं, केवल होने की अनुमति होती है। अगर यह शब्द आपको भीतर तक छू रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि यह केवल सुनने का अनुभव नहीं बल्कि याद करने की प्रक्रिया है, तो समझ लीजिए आप पहले से ही उस अवस्था के निकट हैं जिसे दुनिया आकर्षण कहती है। डिवाइन नॉलेज पर हम यही स्मरण कराते हैं कि आप कम नहीं हैं, आप अधूरी नहीं हैं, आपको सुधारने की नहीं, जागृत करने की आवश्यकता है। शांत रहिए, अपने भीतर उतरिए और स्वयं से जुड़ी रहिए, क्योंकि जिस दिन आप स्वयं को पा लेती हैं, उस दिन दुनिया आपको ढूंढना शुरू कर देती है।